रेट में जो इंग्लिश है लैंग्वेज सेकंड के रूप में उसको शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के रूप में जो सिलेबस है उसमें कुल 6 यूनिट्स हैं और उसमें से एक यूनिट अपने आप में कंप्लीट फोनेटिक्स से संबंधित है, जिसमें से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पीछे के एग्जाम से पूछे गए हैं हर पेपर में। और उस फोनेटिक्स से हम आज टॉपिक को शुरू करते हैं। फोनेटिक्स को डिटेल में बड़े रूप में आप क्या कह सकते हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंबल्स। शॉर्ट में आप फोनेटिक्स कह दीजिए, डिटेल में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड सिंबल्स कह दीजिए। अब थोड़ा सा इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। मैं फोनेटिक वर्ड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। आप जानते हैं जो फोनेटिक जो वर्ड है इसका रूट शब्द है फोन। फोन के तो चाहे आप साउंड के तो एक ही बात, सेम मीनिंग है। जैसे हम कई बार कहते हैं कि आपका फोन है, इट मींस किसी इंस्ट्रूमेंट पे कोई ध्वनि के माध्यम से आपके पास कोई संदेश या सूचना, तो फोन और साउंड एक सेम शब्द। अब इसी शब्द को आप यूं कह सकते हैं, साउंड जो हमारे वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होती है जिसको हम स्पीच कहते हैं, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं स्पीच साउंड, स्पीच साउंड। अब आपके सामने दो शब्द और हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। फोनेटिक और दूसरा है फोनोलॉजी। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी दोनों ही जो है बोथ आर द ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक शब्द लैंग्वेज से बना है। दोनों ही शब्द जो है भाषा से किस अध्ययन की शाखाएं हैं, भाषा के अध्ययन की ब्रांचेज हैं, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं? फोन। दोनों में शब्द फोन, लेकिन उनके आगे जो शब्द जुड़ा हुआ देखें एक्स और लॉजी, इन दो को अलग समझ लीजिए। देखिए जिस शब्द के अंत में एक्स या लॉजी जुड़ जाता है वो अध्ययन से संबंध रखता है, स्टडी स्टडी होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोलूं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इट मींस वो सभी अध्ययन की ब्रांचेज। जैसे लॉजी में आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं इकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, वो भी सारे अध्ययन की शाखाएं। तो आप ये समझ सकते हैं जिस शब्द के अंत में एक्स या लॉजी लग जाता है वो किसी न किसी का अध्ययन होता है। वही चीज यहाँ पर एक्स या लॉजी, इट मींस दोनों में अध्ययन होता है। किसका? फोन का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फोनेटिक्स में ओनली ह्यूमन बीइंग साउंड्स का अध्ययन होता है, और वो भी लिमिटेड साउंड्स जो हम आगे पढ़ेंगे, ओनली 44। वेयरएज इन फोनोलॉजी ऑल काइंड्स ऑफ साउंड्स, सभी प्रकार की ध्वनियां, चाहे वो बर्ड से संबंधित हो चाहे वो एनिमल से संबंधित हो, आर स्टडीड इन फोनोलॉजी। बट जो कि अपने सिलेबस में फोनेटिक्स है, सो हम फोनेटिक्स से आगे बढ़ते हैं। फोनेटिक्स, अब जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या है, तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? फोनेटिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। यानी स्पीच साउंड्स का क्या है? स्पीच साउंड्स का स्टडी है, वो भी कैसा? साइंटिफिक, यानी एक प्रकार की ध्वनियों का अध्ययन, लेकिन कैसा? एक सिस्टमैटिक, तो व्यवस्थित या क्रमबद्ध, या साइंटिफिक या सिस्टमैटिक, एक ही बात। तो शॉर्ट में बोले फोनेटिक्स क्या है? व्हाट इज फोनेटिक्स? देन यू विल से फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स, ये आप कह सकते हैं। अब तीन शब्द आपके सामने अलग से, एक है IPA, अगेन एक शब्द है IPA, और एक शब्द है RP।
ये शॉर्ट एब्रिविएशन, आप इनका फुल फॉर्म सुन लीजिए। आप जानते हैं कि देयर इज एन अल्फाबेट called international phonetic alphabet। तो ये जो आईपी है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, पी स्टैंड्स फॉर फोनेटिक एंड ए स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। सेकंड जो आईपी है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। तो देखिए दोनों का आई का चाहे आप फर्स्ट में देखें सेकंड में सेम इंटरनेशनल, पी का दोनों में देखिए यहां भी फोनेटिक है यहां फोनेटिक है, बट ए का जो फर्स्ट में देखते हैं अल्फाबेट है और सेकंड में ए का मतलब है एसोसिएशन। तो जो इसका फुल फॉर्म सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है आप उसको बता सकते हैं। तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन हैज गिवन these phonetic symbols in 1886। ये आप इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं, बस आप इतना याद रखें इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट में जो आईपी है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है, सेकंड में इंटरनेशनल फोनेटिक ए का मतलब एसोसिएशन। तो जो एसोसिएशन था उसी ने ये अल्फाबेट तैयार की जो 1886 में दी थी। अब थर्ड जो आपके सामने आरपी, इसको देखिए आरपी का फुल फॉर्म है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये भी इंग्लिश में सर्वमान्य उच्चारण संबंधी होता है और स्पेसिफिक आर के लिए होता है। आर, ये आर जो साउंड है इसको हम कहां तो इसको प्रोनाउंस करते हैं और कहां ये साइलेंट रहती है, ये सारा आरपी में हमें बताया गया है। इस वर्ड को स्पेशली डैनियल जोन्स ने दिया था। अब इसको अपन आगे बताते हैं कि इसको कहां साइलेंट रखेंगे और कहां इसको जो है प्रोनाउंस करेंगे। ये देख बता रहा हूं कि आरपी कि इस आर को हम कहां प्रोनाउंस करते हैं, इसको तो आप एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे एक शब्द है LEAR है, जैसे आप देखते हैं एक शब्द है फॉर एंड नेक्स्ट एग्जांपल जैसे एक शब्द है BROWN और एक शब्द है PRINCIPA। ध्यान दीजिए ये जो आर साउंड है इसके जस्ट बिफोर आप देखें एक वोवल साउंड है एंड सेकंड जैसे आर साउंड है जस्ट बिफोर एक वोवल साउंड है ओ। तो जैसे कहीं भी किसी भी शब्द में आप देख लीजिए यदि आर साउंड से पहले भी वोवल साउंड होगा इन दैट केस आर रिमेन्स साइलेंट, इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड। बट इन सेकंड एग्जांपल यू सी आर साउंड से पहले पी है, ये कॉन्सोनेंट ध्वनि है। यहां भी आप देख रहे हैं कि आर से पहले पी है, ये भी एक कॉन्सोनेंट ध्वनि है। यदि आर साउंड से पहले कॉन्सोनेंट है देन इट इज प्रोनाउंस्ड। तो अब आप ये अंतर समझ गए कि आर का कहां तो उच्चारण किया जाता है और कहां ये ध्वनि साइलेंट रहती है। ये सारी बातें मैं आर में बताई। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक बार फोनेटिकली ट्रांसलेट करते हैं तो आप दो इस तरह के संकेत भी देखते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्लेसेज। स्लेसेज कह दीजिए, चाहे आप इनको स्लैंट्स कह सकते हैं। एंड दीज सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए सबसे पहले जो हमने ऊपर देखा था आईपी की जो इंटरनेशनल फोनेटिक जो अल्फाबेट है इसके अकॉर्डिंग टोटल जो स्पीच साउंड्स हैं हमारे पास, स्पीच साउंड्स हैं टोटल वो है 44। अब इनका हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं। जो टोटल जो स्पीच साउंड्स आपके पास जो 44 हैं उनको आप इस प्रकार से
देख सकते हैं ये जो 44 है इनका हम इस तरह से देखेंगे 24 और ये है 20। ठीक उसी तरह जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में देखते हैं। देखिए हर चीज की एक अल्फाबेट होती है, जैसे अपना चाहे हिंदी हो चाहे आपकी इंग्लिश हो, उसी भाषा को सीखने के लिए हम उसकी पहले एक अल्फाबेट सीखते हैं। ये चीज बात फोनेटिक्स पे लागू होती है। हर चीज की एक वर्णमाला होती है, जैसे हिंदी की वर्णमाला में टोटल 44 अक्षर होते हैं, अक्षर, जिसमें दो हो गए आपके 33 प्लस 11 मोटे रूप में। ऐसे कई बार तो हिंदी में ही बताते साथ टोटल 52 अक्षर होते हैं, वो थोड़ा डिटेल की बात है, बट इन जनरल 44 नाम के। इंग्लिश में टोटल जो लेटर होते हैं 26 होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जो ना यहाँ पर स्वर और आपका व्यंजन, और यहाँ होगा कॉन्सोनेंट और वोवल। इन द सेम वे फोनेटिक्स की अल्फाबेट में टोटल 44 होते हैं। ये भी क्या होती है, यहाँ पर देखिए अक्षर बोलो चाहे लेटर, लेकिन यहाँ बोलेंगे साउंड, और ये साउंड भी दो तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड्स। तो ठीक आप देखिए 44 है, ये 24 है कॉन्सोनेंट साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये 20 जो है ये है वोवल साउंड्स। साउंड शब्द है साउंड, जबकि यहाँ पर अक्षर और इंग्लिश में बोलेंगे लेटर। तो हिंदी की वर्णमाला में 44 अक्षर होते हैं, इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन फोनेटिक्स की अल्फाबेट में टोटल 44 साउंड्स होते हैं, साउंड्स या स्पीच साउंड्स। और ये 44 है, इनको भी दो भाग बने, एक हो गया कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है 24, और एक हो गया वोवल साउंड्स जो होते हैं 20। अब वोवल साउंड्स का भी एक और क्लासिफिकेशन है 12 और 8। इन 12 के लिए हम बोल सकते हैं मोनोफथोंग्स, मोनोफथोंग्स, और इन 8 को बोलते हैं डिप्थोंग्स। मोनोफथोंग्स कह दो चाहे इनको आप प्योर वोवेल्स कह दो, इनको मिक्स कह सकते हैं। प्योर है तो वो ये मिक्स वोवेल साउंड्स हो रहे हैं। टोटल जो 20 वोवेल साउंड्स हैं ये 12 और 8 में डिवाइड है। इन 12 को मोनोफथोंग्स बोलते हैं। वैसे मोनोमिक्स क्या होता है 1, और डाइमिक्स क्या होता है 2 होता है। तो जहां दो वोवेल ध्वनि से मिलकर बनेंगे वो तो डिप्थोंग हो जाएंगे, और जिसमें एक ही स्वर ध्वनि होगी वो मोनोफथोंग्स। तो मोनोमिक्स इस सब से पता लग रहा है 1 और डाइमिक्स 2। एक होने का ये प्योर है, जबकि 1 से 2 होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो ये हो गया वोवल, मिक्स वोवेल्स। इसी के तीसरा शब्द काम में आता है वोवल ग्लाइड्स, वोवल ग्लाइड्स, इनको वोवल ग्लाइड्स बोलते हैं। ये बड़ा डिप्थोंग्स कहते होते हैं, वोवल ग्लाइड्स, ये दोनों टर्म बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर कई बार पूछते हैं कि हाउ मेनी वोवल ग्लाइड्स आर देयर इन फोनेटिक्स, देन यू विल आंसर 8। जबकि मोनोफथोंग्स जो है या प्योर जो वोवेल्स हैं या इनको सिंगल कह सकते हैं, ये है 12। अब देखिए इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये टोटल जो आपके सामने जो 44 जो स्पीच साउंड्स हैं, इनके हमने दो पार्ट कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड्स में इनको हमने डिवाइड किया। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस या व्हाट आर द कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड व्हाट आर द वोवल साउंड्स। यानी सरल भाषा में तो कॉन्सोनेंट ध्वनियां क्या होती हैं और वोवल ध्वनियां क्या होती हैं, इनका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे इनको समझें। तो देखिए कॉन्सोनेंट जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड, जब यहाँ से इसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, यहाँ से जो प्रोड्यूस होती है, तो इसमें एक तरह से जैसे यहाँ से वोकल कॉर्ड से ध्वनि प्रोड्यूस हुई, फिर हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा जो रास्ता है जिसको बोलते हैं पैसेज, इससे जो एयर जो रिलीज होती है प्रोड्यूस होने के दौरान वो रिलीज बाहर आने तक जो साउंड है वो कई प्रकार बाधित होती है। एक जो पैसेज होता है वो इम्पेडेड होता है, यानी यूं कह सकते हैं कि एन इम्पेडेड पैसेज थ्रू द माउथ, या इसको थोड़ा और शब्द में कहूं कि इसमें एक प्रकार का क्या होता है घर्षण होता है, यानी एक फ्रिक्शन साउंड होती है। जबकि इसमें एयर जो है यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद एयर जो पास होती है वो या एस्केप होती है वो फ्रीली होती है, यानी इसमें कोई प्रकार का कोई क्लोजर या कोई प्रकार से बाधा नहीं होती। यानी ये इसमें तो जो वायु होती है
वो बाधित होती है और इसमें बाधा रहित होती है। तो वोवल साउंड क्या होता है, ये फ्रिक्शन लेस होता है, फ्रिक्शन लेस। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड की दोनों का एक ही अंतर समझ लीजिए आप, इस शब्द से समझ लो। इसमें जैसे स्वर ध्वनि उत्पन्न होगी उसमें एक प्रकार का घर्षण होगा, या उसमें बाधा उत्पन्न होगी, या कंपन होगा, या हमिंग होगी, और इसमें किसी प्रकार का कंपन या हमिंग या बाधा उत्पन्न नहीं होती है। मैं उदाहरण देके बता सकता हूँ, ध्यान दीजिए आप, उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे आपने एक चीज कोई ध्वनि बोली, जैसे आपने बोला चे, और एक शब्द आपने बोला जैसे ए। अब आप बोल के देख लीजिए चे, तो जैसे आप चे बोलेंगे आपकी टंग ऊपर तालव्य पे चली गई, और पहले एक बार से आवाज यहाँ से जो प्रोड्यूस हुई वो जाके हवा मुंह में रुक गई, तो यहाँ पर बाधा हो रही है, एक प्रकार फ्रिक्शन घर्षण हो रहा है। जबकि ए बिल्कुल सीधी पास हो रही है, ए कहीं प्रकार का कोई बाधा मुंह में यानी रास्ते में माउथ में नहीं बन रहा है, सीधी एयर फ्रीली रिलीज हो रही है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। और यहाँ पर जो एक प्रकार का इम्पेडेड पैसेज बन रहा है, या यूं कहेंगे एयर डज नॉट पास फ्रीली। तो शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं कि वोवल साउंड्स कैसी होती हैं, आप बोलेंगे फ्रिक्शन लेस। जबकि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, इसमें का फ्रिक्शन या वाइब्रेशन या इम्पेडेड पैसेज होता है ये। अब सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड से आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट जो साउंड है इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। अब इसमें देखिए 3 वर्गीकरण देखेंगे इनके। हम सबसे पहले देखिए, दोबारा इसको देख सकते हैं आप, हम पहले 44 लिए, 44 का हमने 24 और हमने 20 किया, 20 का हमने 12 और 8 किया। अब हम पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड का अंतर देखने के बाद हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड को स्टडी करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड का जो क्लासिफिकेशन है वो आप ध्यान दें। सबसे पहले का पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है वॉइस लेस साउंड्स, और अगला है वॉइसलेस साउंड्स। ये वॉइसलेस होती है 9 और ये होती है 15, और टोटल हो गई 24। तो आपसे बोले जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनमें वॉइसलेस साउंड्स कितनी है, देन यू विल आंसर 9। और कोई पूछे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो वॉइस्ड साउंड्स कितने होते हैं, देन यू विल से 50। अब कोई बोले साहब इनमें अंतर क्या है, इनका जब आप उच्चारण करेंगे